जिस प्रकार से नारायणपुर के गोर्रा गांव में घटना हुई है और घटना को लेकर के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा वहां के हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई और उल्टा उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक वहाँ के एसपी, कलेक्टर और पूरा शासन प्रशासन के दबाव में कहें या उनके संरक्षण में कहें, हमारे लोगों को आज भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। 60 से अधिक लोगों के नामजद FIR दर्ज किया गया है और अन्य 100 लोग ऐसा बताया जा रहा है। जबकि 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई। हम लोगों ने भी FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। भीड़ आक्रोशित हो गई और इसमें लाठीचार्ज तक की नौबत आई और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे लोगों को निःशर्त रिहा किया जाए और इसका CBI जांच करनी चाहिए और कौन दोषी है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक भाई को एक भाई से लड़ाने वाला, एक पति और पत्नी को लड़ाने वाला, एक समाज को उस समाज से लड़ाने वाला, गांव को गांव के व्यक्ति से लड़ाने वाला, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चर्च का षड्यंत्र लगता है और इस पर जांच होनी चाहिए। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि हमने सूचना के अधिकार में वहां के कलेक्टर से आवेदन दे करके एक जानकारी मांगनी चाहिए और जानकारी भी हमको मिला। सूचना के अधिकार में कहा जाता है कि कलेक्टर के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया है विधिवत तरीका से, ना हमारे पास आवेदन दिया है ना हमको बताया। इसलिए इस गांव में कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मतांतरित व्यक्ति नहीं है। जब उस गांव में कोई मतांतरित व्यक्ति नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो वहाँ कैसे चर्च बना है? वहाँ क्यों ईसाई पद्धति से शव को दफनाने की बात होती है? क्यों वहाँ ईसाई पद्धति से चंगाई सभा और प्रार्थना होता है? और इसी बात को लेकर के हमारे मांझी, मुखिया, माटी पुजारी, गायता इन लोगों के साथ आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। इस विवाद की स्थिति को बचाने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, आपके माध्यम से आम जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि हम बस्तर के लोग, खास करके आदिवासी समाज के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम पूजा पाठ, देवी देवता को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लड़ाई झगड़ा, छल कपट, प्रपंच को हम नहीं जानते। हम सीधे सीधे प्राकृतिक प्रेमी लोग हैं। हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं और हमारे देवी देवता, हमारे नदी नाला, पहाड़, जल जंगल, जमीन, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अतिक्रमण होता है तो जो आज मारपीट हुआ, जो घटना हुई, जो हिंसक घटना हुई, उसमें तो चोट लगा ही हमको, लेकिन हमारे अंतरात्मा में जो चोट लगा है, हमारे मन की जो पीड़ा है, हम उसको किसी को व्यक्त नहीं कर पाते। नाग जी, ये बताइए, आप विधायक भी रहे हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री यहाँ बार बार कहते